नमस्ते। हृदय की बात 67। ईश्वर अपने अंदर, इस विषय पे थोड़ा आगे चलते हैं। ईश्वर सचमुच में छुप गए अपने से, उसके बारे में थोड़ी हंसी खुशी की बात करेंगे। भगवान ने सृष्टि की रचना की और सबसे अंत में इंसान को बनाया। मनुष्य ने इस तरह से जीना शुरू किया और सैकड़ों समस्याएं और उनका समाधान करने में भगवान खुद ही संकट में पड़ गए। त्रस्त होकर भगवान छुपे छुपे रहने लगे। वे कैलाश पर्वत चले गए, अमरनाथ जा बसे, वैष्णो देवी में गए, नदी में हर्षद माता, गंगा सागर, सभी जगह पे घूमे, फिर भी मानव से छुटकारा नहीं मिला। अंत में उन्होंने विचार किया कि ऐसा स्थान खोज ले कि मानव कभी वहाँ आएगा ही नहीं। तब उन्होंने विचार किया कि मानव का स्वभाव ऐसा है कि वह हमेशा ईश्वर को बाहर ढूंढता है, खुद के अंदर कभी नहीं झांकता। इसी के कारण भगवान मनुष्य के अर्ध जागृत मन रूप में बस गए और अब किसी को नहीं मिलते। सभी धर्म कहते हैं कि भगवान तुम्हारे अंदर स्थित है, परंतु मनुष्य वहाँ खोजता ही नहीं। जो बिरला मनुष्य खोजता है उसे वो जरूर मिल जाते हैं। इसके बारे में एक छोटी सी कहानी सुनाऊँ आपको। एक लंबी यात्रा के दौरान दो यात्री मिल गए। इनमें से एक शांत और बुद्धिमान था, तो दूसरा बड़ा चालाक था। जब रात हो गई, पुराने ज़माने की बात है, चलते चलते जाते थे तो साथ में किसी को ले जाते थे, अकेले आदमी चलना उसके बदले। तो रात हो गई तो एक धर्मशाला में रुक गए। तो चालाक ने सोचा कि ये जो पहला आदमी जो शांत और बुद्धिमान दिखता है, उसके पास थोड़ा कुछ धन है, आज रात को उसको मैं चोरी कर लेता हूँ और भाग जाता हूँ। तो उसने बहुत खोज की, लेकिन उसको धन नहीं मिला। दूसरे दिन भी यही हुआ, उसको धन नहीं मिला। तीसरे दिन सुबह उठने के बाद चलने लगे तो यात्रा उस दिन पूरी होने वाली थी, उनका गांव आने वाला था। तो दूसरे चोर ने पहले वाले आदमी को पूछा कि आज तो हमारी यात्रा ख़त्म हो जाएगी, हम यहाँ से भी चढ़ जाएंगे, लेकिन मैं एक पूछूंगा, आप सच जवाब देंगे? तो आदमी ने कहा कि हाँ ठीक है, बोलो। तो उन्होंने कहा कि मैं सच्ची में मैं चोर हूँ और पहले दिन से मैं सोच रहा हूँ कि आपके पास से आपका धन जो है मैं चुरा लूँ। तो 2 रात गई, लेकिन मुझे आपका धन कहीं मिला नहीं। तो आपने धन कहाँ छुपा के रखा है? तब बुद्धिमान ने जवाब दिया, वो जो व्यक्ति था, उन्होंने, कि मैंने पहले दिन पहचान लिया था कि तुम्हारी नीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं अपना धन तुम्हारे तकिए के नीचे ही रख देता था। मुझे मालूम था कि तुम तुम्हारे तकिए के नीचे नहीं ढूंढोगे। सही है ना? हमने भी बाहर सभी जगह पे सब कुछ ढूंढा, सारी दुनिया खाक छानी होगी, लेकिन कभी अंदर, अपने अंदर झांका तक नहीं। तो जब तक हम अपने अंदर नहीं झांकेंगे, आत्मनिरीक्षण नहीं करेंगे, तब तक भगवान कहाँ से मिलेंगे, ईश्वर कहाँ से मिलेंगे? सही है? देखो, सोचो। धन्यवाद।